नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तहणमो गणे हराणम् अज्झावैवगाणम् साहुडं चेव सवेसिम् नंत चतुष्टि अशरीरी वे सर्वकलंक नाशी निजदर्शी त्रिलोकदर्शी वे सिद्धशिलावासी नित्य निरंजन अविचल वे निज में ही हैं वासी मुनि मन पाकर ऐसी ही है गति मुझको पानी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोये साहुड़म। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवारिदेव 1008 महावीर भगवान की जय, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आचार्य संघ की जय। जयतु वर्धमानस्य अलंघ्य जिन शासनम। जयतु गणधर आचार्य परमेष्ठिगा। जिन्मुखोद्भव उत्सर पूर्वाचानुक्रमेण श्रुत सदा प्रवसतु मम हृदये। वास्तव में यदि स्वभाव की प्राप्ति चाहिए है तो स्वभाव पर दृष्टि करना पड़ेगी। जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव हुआ करता है वह स्वभाव नहीं होता। स्वभाव में परभावों का अभाव है। जितने परभाव हैं वे सभी विभाव भाव हैं, स्वभाव नहीं है। हमारे अनंत संसार का यदि कारण है तो विभाव में रमण करना है। यह संसार की दशा मात्र दो द्रव्यों पर टिकी हुई है, एक जीव और दूसरा पुद्गल। वास्तव में जो जीव है और पुद्गल है उसका जो संयोग संबंध हुआ करता है वही विभाव दशा होती है। और इस विभाव दशा के कारण आज तक मैंने स्वभाव की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाया। अभी तक मैं यही मानता रहा कि मैं मनुष्य हूं। तो क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? यदि आप अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो अभी आपकी स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं है। अरे
लेकिन सामने तो सभी दिख रहे हैं कि हम मनुष्य पर्याय में हैं और महाराज जी कह रहे हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं। ये कैसे संभव है? हाँ, अभी तक विभाव की ओर ही दृष्टि थी, इसलिए जो ये मनुष्यपना है इसको मैंने अपना स्वभाव मान बैठा है। मैंने पहले ही कहा है, जो स्वभाव होता है उसका अभाव नहीं हुआ करता। तो क्या मनुष्य पर्याय त्रिकालिक है? तो क्या फिर आप मनुष्य हैं? तो आप हैं कौन? हमने देखा था कि जो जीव है वह अनादिकाल से कर्मों से संयोग किए हुए इस विभाव दशा में चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, और ये जो मनुष्य पर्याय है वह भी इस पुद्गल कर्म के संयोग से मिली है। तो वास्तविकता में जीव तत्व का स्वभाव क्या है? तो एक सामान्य व्यक्ति यह कह सकता है, महाराज जी, जो हमारी बुद्धि है वह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो जड़ द्रव्य हैं उनके स्वभाव क्या है। तो जड़ द्रव्य स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त जो हुआ करता है वह तो पुद्गल होता है, और जीव द्रव्य है उसका स्वभाव क्या है? तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि महाराज जी, बुद्धि जो है वह जीव का स्वभाव है, क्योंकि जड़ द्रव्यों में नहीं देखी जाती। क्या जड़ द्रव्य में बुद्धि देखी जाती है? बुद्धि मात्र जीव द्रव्य के निमित्त से ही देखी जाती है, लेकिन बुद्धि भी मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मैं मुनि बना हूं तो बुद्धिहीन होने के लिए बना हूं। यदि मैं मुनि बना हूं, यहां जितने भी मुनिराज हैं, यहां तक कि आचार्य आज इस बात का निर्णय करना है कि सर्वज्ञ देव हुआ करते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सभी चीजों को एक साथ, सभी सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी के ज्ञान में, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सभी द्रव्यों की सभी गुण और पर्याय एक साथ करती हैं। अभी तक महावीर भगवान का नाम सुना, लेकिन क्या महावीर भगवान पर विश्वास है? क्या वास्तव में महावीर भगवान हुए थे? एक बार अंदर टटोल के देखिए कि क्या मुझे मात्र जयकारा लगा लेता हूं या कभी इन पर विश्वास भी हुआ है कि महावीर भगवान जैसा कोई सर्वज्ञ व्यक्ति हुआ होगा? अभी तक विश्वास नहीं है, और जिसको सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर विश्वास नहीं है, वहां प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने उसे अभव्य लिख दिया है। तो यहां बैठने पर भी जिनवाणी सुनने पर भी यदि सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का बोध नहीं है तो आप अभव्य सिद्ध होते हैं। तो वास्तव में आज यह निर्णय कर लीजिए कि यदि कोई वस्तु मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है तो क्या वह वस्तु है या नहीं है? आपने परमाणु को देखा क्या? क्या परमाणु नहीं है क्या? आपने जो लौकिक पृथ्वी की संरचना है उसमें बताया है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो क्या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आपने देखे क्या? लेकिन नहीं है क्या? अच्छा, आपको यहां पर इस टेबल के नीचे क्या है दिखाई दे रहा है क्या? तो क्या उस टेबल के नीचे वस्तु का अभाव है? यानी कि यदि आपने परमाणु को नहीं देखा तो परमाणु का अभाव नहीं है।
किसी न किसी ने परमाणु को अवश्य देखा है, इसलिए आप अनुमान लगा पाते हैं कि वहां पर परमाणु जैसा कुछ होना संभव है। जब तक वस्तु नहीं होगी तब तक उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। थोड़ा सा गहरे में सोचने की आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि यह पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, इसका अर्थ ही है कि पेन जरूर है, तभी उसका निषेध किया जा सकता है। और यदि पेन नाम की कोई वस्तु ही ना हो तो उसका निषेध कर सकते हैं क्या? अर्थात यदि कोई कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है, इसका अर्थ ही क्या है? इसका अर्थ ही है कि सर्वज्ञ अवश्य है। और यदि आप कहते हो कि किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसे जाना नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि सर्वज्ञ है? किसी ना किसी के ज्ञान के विषय के बिना किसी वस्तु की शब्द संज्ञा भी प्राप्त नहीं हुआ करती है। इसलिए जो तीर्थंकर देव हैं, जो अरहंत परमेष्टि हैं, यदि अरहंत नाम की कोई वस्तु है तभी कोई अरहंत कर सकता है, सर्वज्ञ का निषेध कर सकता है। जब तक अरहंत नाम की कोई वस्तु नहीं होगी तब तक उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता। जब तक नरक स्वर्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं, नरक स्वर्ग नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि नरक स्वर्ग है, क्योंकि अवस्तु का कभी निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए आज यह विश्वास कर लीजिए। अच्छा, यह बताइए, थोड़ा काल्पनिक लगता है कि हमें सर्वज्ञ देव को देखा नहीं, फिर कैसे मान लें? वास्तव में आपने ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन आप फिर भी मान लिया करते हैं। आपने अपने पिताजी के दादाजी को देखा है क्या? क्या पक्का? अगर वो थे, इसका अर्थ है कि आपने देखा नहीं है लेकिन था। आप दिख रहे हो अर्थात दादाजी अवश्य थे, दादाजी के दादाजी भी थे। ऐसे ही यह जिन मुद्रा दिखाई दे रही है, इसका अर्थ ही है कि वर्धमान तीर्थंकर थे, उन्हीं के रूप में यह जिन मुद्रा दिखाई दे रही है। आज से 2000 वर्ष की चीजों को आप आसानी से जान लिया करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को कौन नहीं जानता? उसकी पूरी गाथा, उसकी जो इतिहास है वह आपके सभी को विदित है। क्या 500 वर्ष की पूर्व की चीजें आपको विदित हैं? औरंगजेब आदि सभी इतिहास आपको पता है। लेकिन अभी जब 2500 वर्ष पूर्व महावीर भगवान हुए थे, उसकी बात करते हैं तो हमारी बुद्धि यह विश्वास नहीं कर पाती कि वास्तविकता में महावीर नाम के कोई व्यक्तित्व था या नहीं। यदि आप 2000 वर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य को विश्वास करते हैं, उसी समय यह जो महान ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद देव आदि द्वारा लिखे गए हैं, उन्होंने भी साक्षात जो जिनेंद्र भगवान कुछ समय पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, जैसे अभी साक्षात 500 वर्ष पूर्व के इतिहास आपके सामने सम्मुख हैं, ऐसे ही जिनेंद्र की वाणी वैसी की वैसे ही 500 वर्षों तक अविरत रूप से गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि द्वारा आचार्य कुंदकुंद भगवान को प्राप्त होती रही। और वही इस सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए हमारे लिए प्रमाण के रूप में आज उपस्थित है। तो वास्तव में जो सर्वज्ञ देव हैं, जो महावीर भगवान हैं, जब तक इन पर विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा धर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो देखते देखते धर्म करते आए हैं,
लेकिन जब तक देवशास्त्र गुरु पर उनकी सर्वज्ञता पर विश्वास नहीं होगा तब तक शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। जब तक सर्वज्ञ को नहीं जानेंगे कि यह सर्वज्ञ की वाणी है, तब आप शास्त्र पर भी विश्वास नहीं कर पाते कि कहीं इन शास्त्रों में कपोल कल्पित घटनाएं तो नहीं लिखी हैं। जिन्होंने जो पदार्थ हम अपने ज्ञान से नहीं जान पाए, परमाणु को हमने अपने ज्ञान से नहीं देखा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमने सुमेरु आदि पर्वत हमने ज्ञान से नहीं देखे, लेकिन वास्तविकता में किसी न किसी ने देखे हैं, तभी हमें उनका अनुमान लग पाता है। ठीक उसी तरह कोई ना कोई एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसने दुनिया के सर्व द्रव्यों को है, उनकी गुण पर्यायों को जाना है, और वही इन शास्त्रों में निबंधित है। वे ही सर्वज्ञ देव हैं, और उन्हीं के द्वारा यह जिन सरस्वती श्रुत हमें प्राप्त हुआ है, और उन्हीं श्रुत के आधार पर यह दिगंबर जिन मुद्रा आज भी दिखाई दे रही है। अर्थात सर्वज्ञ मानने पर ही हम देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धान कर पाएंगे। इसलिए अब हेलो हेलो हेलो। इसलिए देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान हुआ करता है वही सम्यक दर्शन हुआ करता है, और सम्यक दर्शन ही आपके स्वभाव को प्राप्त करने का उपाय हुआ करता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धान करें और अपने स्वभाव की प्राप्ति का लक्ष्य करें। बोले महावीर भगवान की। बोलो